जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में पढ़ेंगे। कल की डेट में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है। और दोस्तों, राष्ट्रीय खेल करंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 38वें राष्ट्रीय खेलों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। देखो, 38वां राष्ट्रीय खेल है ना, मतलब संस्करण तो आपको याद रहेगा 38वां है। आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड के 12 शहरों में इसका आयोजन किया गया। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन किया गया। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देहरादून का एक स्टेडियम है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर उद्घाटन किया गया। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का मस्कट क्या है? मौली। याद रखना, ये मस्कट है। ये उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी भी है। ठीक है। थीम सॉन्ग है हल्ला धूम धड़क्का। और दोस्तों, मोटो क्या है? संकल्प से शिखर तक मोटो है। हम बात करें मसाल की, तो मसाल जो है ये तेजस्विनी है। और इसकी जो स्पॉन्सर कंपनी है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कितने प्रतिभागी शामिल हुए? तो देखो, 35 खेल स्पर्धाओं में लगभग 10,000 एथलीट से ज़्यादा इसमें शामिल हुए हैं। इससे पहले जो 37वां राष्ट्रीय खेल है 2023 में कहाँ पर हुआ था? गोवा में। फिर जो अभी 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, ये कहाँ पर हुए हैं? तो ये उत्तराखंड में हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों, जो 2027 में होंगे 39वें राष्ट्रीय खेल, ये कहाँ पर होंगे? तो इनका आयोजन किया जाएगा मेघालय में। ठीक है। अभी 38वीं राष्ट्रीय खेलों की जो मेडल टैली है, इसमें टॉप पर कौन सी टीम रही है? सर्वश्रेष्ठ की टीम। सर्वश्रेष्ठ की टीम दोस्तों एक सेना की टीम है। इसने टोटल 121 पदक जीतकर मेडल टैली में टॉप पोजीशन हासिल करी है। ठीक है दोस्तों, एक ट्रॉफी दी जाती है इन खेलों में, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। ये उस टीम को दी जाती है जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हों। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भी सर्वश्रेष्ठ की टीम ने जीते हैं, तो इसको राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई है। ठीक है। तो ये जो मोटे मोटे फैक्ट हैं हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों से पढ़ लिए। अब दोस्तों, सारे एमसीक्यू को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा कि 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो पहला स्थान हासिल किया है पदक तालिका ने सर्वश्रेष्ठ की टीम ने। ठीक है दोस्तों, पदक तालिका की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट रैंक पर रही है सर्वश्रेष्ठ की टीम। इसने टोटल 121 पदक जीते हैं। 68 गोल्ड हैं, 26 सिल्वर हैं और 27 ब्रॉन्ज हैं। और जो महाराष्ट्र की टीम है, ये 201 पदक के साथ सेकंड पोजीशन पर है। हरियाणा की टीम थर्ड पोजीशन पर है, 153 पदक जीते। मध्य प्रदेश की टीम फोर्थ पोजीशन पर है, इसने 82 पदक जीत लिए हैं। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? तो मैंने बताया, ये ट्रॉफी किसको दी जाती है? जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हों। ठीक है। और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं सर्वश्रेष्ठ की टीम ने। टोटल 68 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वीं राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में अंतिम स्थान पर। कई बार लास्ट पोजीशन वाली टीम भी पूछ लेता है। तो अंतिम स्थान पर रही है सिक्किम की टीम। सिक्किम की टीम ने मात्र 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कितने? 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 2025 में राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये तो सभी को पता है, 38वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है। वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आयोजन किया गया है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में तो किया गया, लेकिन उत्तराखंड के कितने शहरों में आयोजन हुआ है? तो उत्तराखंड के 12 शहरों में आयोजन किया गया है। ठीक है। आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन किया गया है 38वीं राष्ट्रीय खेलों का। पीएम नरेंद्र मोदी ने 38वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन उत्तराखंड के किस स्टेडियम में किया? देखो, उद्घाटन किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है।
और उद्घाटन किया गया है दोस्तों उत्तराखंड के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। ये कहाँ पर है? देहरादून में। और उद्घाटन कब किया गया? तो 28 जनवरी को उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 38वीं राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह यानी कि जो क्लोजिंग सेरेमनी होती है वो उत्तराखंड के किस स्टेडियम में हुई है? तो क्लोजिंग सेरेमनी की हम बात करें दोस्तों, ये हुई है गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों क्लोजिंग सेरेमनी में कौन कौन उपस्थित थे? तो एक तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह थे। ठीक है। और उत्तराखंड के सीएम भी थे। कौन? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, ये भी उपस्थित थे उस समय। ठीक है। तो अमित शाह और पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। कहाँ पर हुई है? किस स्टेडियम में? ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक की सबसे सफल टीम कौन सी है? तो देखो दोस्तों, अब तक की सबसे सफल टीम यानी कि जिसने सबसे बार ये चैंपियनशिप जीती है वो है सर्विसेज की टीम। सर्विसेज की टीम ने अब तक टोटल 5 बार ये चैंपियनशिप अपने नाम करी है। ठीक है। वहीं जो महाराष्ट्र की टीम है ये दूसरी सबसे सफल टीम है। इसने अब तक जो महाराष्ट्र की टीम है ये अब तक 3 बार चैंपियन बनी है। नेक्स्ट है दोस्तों 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में कितने खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया? तो 35 खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया और 10,000 से ज़्यादा एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों 2025 का शुभंकर यानी कि मस्कट क्या है? तो दोस्तों मस्कट है मौली। और ये जो मौली है दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी भी है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मसाल का नाम बताइए। तो मसाल इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और मसाल का नाम है दोस्तों तेजस्विनी। क्या नाम है? तेजस्विनी मसाल का नाम है। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 का थीम सॉन्ग आपसे पूछा जाएगा। तो थीम सॉन्ग है हल्ला धूम धड़क्का। और दोस्तों इस सॉन्ग को तैयार किया है पांडवाज ने। किसने? पांडवाज ने इस सॉन्ग को तैयार किया है। ठीक। फिर पूछा जाएगा आदर्श वाक्य के बारे में यानी कि मोटो क्या है? तो दोस्तों यदि आपसे मोटो पूछा जाए 38वीं राष्ट्रीय खेलों का तो आप कहेंगे संकल्प से शिखर तक इसका मोटो है। ठीक है। और आपसे प्रायोजक कंपनी पूछी जाएगी, स्पॉन्सर कंपनी कि स्पॉन्सर कंपनी कौन सी है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसकी स्पॉन्सर कंपनी है। फिर बताओ कि 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में हॉकी खेल पुरुष श्रेणी में गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? तो हॉकी खेल और मेंस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है कर्नाटक की टीम ने। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 में हॉकी खेल और वुमेन कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो आप कहेंगे हरियाणा की टीम ने जीता है। ठीक। इसके बाद जो अगला संस्करण होगा कब होगा? 2027 में होगा। ठीक है, 39वां संस्करण। तो 39वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये मेघालय राज्य में किया जाएगा। ठीक है। अभी हम बात करें कि इससे पहले जो 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था 2023 में। ठीक है। तो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ था? गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 37वीं राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन था? तो पिछली बार जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उनमें टॉप पर था महाराष्ट्र की टीम। पहली बार राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों पहली बार 1924 में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे स्वतंत्रता से पहले। कब? 1924 में। और कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों अविभाजित भारत उस समय हुआ करता था तो भारत के लाहौर में। लेकिन अब लाहौर कहाँ पर है? तो अब लाहौर जो है ये पाकिस्तान के अंदर पहुँच गया है। ठीक है। और उस समय इनको राष्ट्रीय खेल नहीं कहा जाता था, उस समय इनको कहा जाता था अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया? तो देखो पहली बार 1924 में जब राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए उस समय इनको अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर 1940 में इनका नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया जाता है।
और 1940 में कौन सा संस्करण हुआ था? 9वां संस्करण। ऐसा भी पूछा जाता है कि किन खेलों में, मतलब कौन से संस्करण में राष्ट्रीय खेल का नाम बदला गया? तो आप कहेंगे 9वें संस्करण में। और ये जो 9वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? मुंबई के अंदर आयोजित हुआ था। एक एक फैक्ट आपको याद रखना है, कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर पूछ लिया जाता है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आसान भाषा में सारे फैक्ट आपको बता दूं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए गए? तो देखो, आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय खेल जो हैं ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। और आज़ादी की बात कब किए जाते हैं? 1948 में, ठीक है। ओलंपिक की तर्ज पर पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये 1985 में आयोजित किए गए थे। और कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो भारतीय ओलंपिक संघ इसका आयोजन करता है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं वो हैं एथलीट पीटी ऊषा, ठीक है। याद रखना, अध्यक्ष पूछा जाता है तो पीटी ऊषा जो हैं अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। मैं आपको अपनी ई बुक के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे अभी हम ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं 38वां राष्ट्रीय खेल, इसी प्रकार के यदि आपको 45 से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना है और मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, साथ में इसी बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जो दूसरी ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, तीसरी ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। और मैं गारंटी से बोलता हूं दोस्तों, यदि आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो हमारी इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लेना। आपको यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पे आप फ़ोनपे पेटीएम से पेमेंट कर आप हमें व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आपको हम ई बुक सेंड कर देंगे। या फिर परचेस करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताकर जाना है कि 38वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन उत्तराखंड के किस स्टेडियम में किया गया? उद्घाटन किसने किया? ये दो बातें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे कंटेंट की क्वालिटी, मेरे पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगता होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, जय हिंद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका बहादुर सर।